चलिए प्यारे बच्चे, आप सबों को स्टार डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th मैथ रियल नंबर सेकंड क्लास। प्यारे बच्चे, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था मैं आपको दिखा दूं जरा, एक बार देख लेंगे। प्यारे बच्चे, हमने क्या पढ़ा था? आप सबों को मैंने पढ़ा दिया था रियल नंबर क्या है और सार्थक असार्थक अंक क्या है, संख्याएं क्या है, और हमने यहाँ तक पढ़ाया था आप सबों को। आप सबों को प्यारे बच्चे हमने यहाँ तक पढ़ाया था और बोला था कि अगले बार में आइएगा तो प्रकृत, पूर्ण और विषम, सम, परिमेय, अपरिमेय, भाज, अभाज और सा अभाज्य पढ़ा देंगे। नहीं तो सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इवन नंबर, सॉरी सबसे पहले प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या मैं जानकारी दूँ सबसे पहले इस वीडियो में प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या चलते हैं प्यारे बच्चे प्रकृत संख्या के बारे में। तो प्रकृत संख्या कहते हैं किसको है साथियों? प्यारे बच्चे बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकृत संख्या की जब हम बात करते हैं कि वैसे संख्या, अर्थात इस सीधा स्वर में हम कहेंगे गिनतियों की संख्या को गिनतियों की संख्या गिनतियों की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनतियों की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ध्यान में रखिए। गिनतियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अगर देखा जाए आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर पूछता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सब की सब क्या है? प्रकृत संख्याएं। वैसे अर्थात गिनतियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या बताओ प्यारे बच्चे, आप सब बता दो। मेरे प्यारे बच्चे आप सबसे मुझे विश्वास होगा कि आप बिल्कुल बताएंगे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या आप सब देख रहे होंगे प्यारे बच्चे, कमेंट में फास्ट बताना, जितना जल्द से जल्द बताना प्यारे बच्चे। आप सब ने बहुत लॉयल हो पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चे जब आप सब कमेंट में जवाब देते हैं और फास्ट कमेंट में बताना। कभी भी वीडियो को देखो तो कमेंट में जरूर बताना प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है बाप? तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है मेरे बच्चे? 1 देख लिया आप। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है? 1 है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए मेरे बच्चे कि सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या कौन, सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या कौन है बाप? बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे बच्चे। सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम प्रकृत संख्या इसमें देखा जाए मेरे बच्चे 2 है। क्या है? 2 है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है साथियों, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक अंकों की सबसे एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है? तो प्यारे बच्चे एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अगर आपसे पूछता है तो एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या 9 है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, एक अंकों की आगे चलेंगे हम लोग तो 10 हो जाएगा। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या अगर पूछा जाए, 2 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? तो प्यारे बच्चे आंसर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है,
दो अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है? सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है? तो प्यारे बच्चे, दो अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन हो जाएगा? तो चलेंगे हम लोग 99 तक। तो 99 है। याद रखिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट प्रश्न होंगे प्यारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उस कंफ्यूज नहीं करना है हमें, हर हाल में इस बात को ध्यान रखना है। साथियों, अगर आप ध्यान देते हैं तो प्यारे बच्चे आपको एक भी नंबर कटने वाला है। आपका अगर ड्रीम 90% प्लस है तो बिल्कुल आपके लिए आसान भाषा में है साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चे। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो हो जाएगा। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन है? तो सर 2। अगर मेरे बच्चे एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 9। एकदम जीरो लेवल से हमें बता रहा है साथियों, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा मेरे बच्चे, एकदम जीरो लेवल से। 10 का मैथ एकदम जीरो लेवल से, और आप लोग जब मन चाहे तब प्यारे बच्चे देख सकते हैं। हाँ, आप लोग बस नहीं करना साथियों कि अगर इस वीडियो पहली बार देख रहे होंगे प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पर आ न्यू होंगे ना, इस चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर नोटिफिकेशन एग्जाम की पूरा प्रिपरेशन फ्री में आपको मैं करा सकूं। तो चलते हैं। अब यहाँ के बाद अगर प्यारे बच्चे, दो अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या तो 10 है, ये तो सबको ही जानता है ना बात। दो अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या 99 है। वाह क्या बात है। ये प्यारे बच्चे, ये हम लोग प्रकृत संख्या के बारे में पढ़े थे, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा बउआ, जैसे हमने कह दिया प्यारे बच्चे एक्स फॉर एग्जाम्पल कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब अगर देखा जाए प्यारे बच्चे तो प्रकृत संख्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योग बताओ, प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योग, प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योग, अब बताओ आप लोग क्या करोगे? योग क्या होगा? प्रश्न आपके सामने अगर पूछ दिया जाए साथियों, प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योग बताओ क्या होगा, तो प्यारे बच्चे प्रथम 10 प्रकृत संख्या का योग क्या होगा बताओ आप सब। बहुत आसान। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्रुव ध्रुव आप लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चे? मैंने तो एक ही बार का बोला है कि क्लास 10 में मैथ का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर बिहार में है आपके लिए, तो घबराना नहीं है प्यारे बच्चे, बस एकदम लगे रहना है। क्या हमने बताया था? तो प्रथम 10 पे आप लोग क्या करोगे सर? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10, ऐसे जोड़ोगे और फिर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर जोड़ोगे प्यारे बच्चे 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21, भुला गए हैं कुछ ही तो जोड़ रहे हैं। अरे प्यारे बचवा, इस तरह से अगर जोड़ोगे ना समझ में आने वाला कभी। फिर जोड़ना स्टार्ट किए, अच्छा आप तो जोड़ लेंगे भाई, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 21 21 21 21 और 7 21 और 7 28। अरे भाई, इतना अगर प्यारे बच्चे अगर माना कि आपने किसी तरह से करेजा में करेजा लगा के जोड़ भी लिया, गुना भाग पहाड़ा करके चिन्हा पार पार के जोड़ भी लिया प्यारे बच्चे, तो अगर यहाँ 10 कह रहा है, अगर 100 कह दे, अगर प्यारे बच्चे 100 कह दे, ये तो 10 कह रहा है, किसी न किसी तरह से आपने क्या करेगा, जोड़ लेगा साथ, किसी न किसी तरह से आपने जोड़ लोगे। अब यहाँ से क्या करना है, इसको बनाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला हम एक देते हैं प्यारे बच्चे, कैसे फॉर्मूला देंगे आप लोग देखते के साथ इसको जोड़ कर बता दोगे। एकदम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, जैसा कि तो पहले फॉर्मूला देने दो प्यारे बच्चे, इसके बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा तुरंत की तुरंत। जैसा कि अगर प्यारे बच्चे फॉर्मूला क्या रहेगा, नोट पॉइंट पर ध्यान देना है। एक नोट पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ बउआ, एकदम विशेष चाबी में देने वाला हूँ कि प्रथम प्रथम एन प्रथम एन प्रकृत प्रथम एन प्रकृत संख्या का योग, प्रथम एन प्रकृत संख्या का योग। तो प्यारे बच्चे प्रथम एन प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, तो याद रखना है फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस में 1 अपॉन 2, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे एन के स्क्वायर प्लस में एन बटा के 2। ध्रुव ध्रुव कितना मस्त है प्यारे बच्चे,
कितना लाजवाब है, जरा देखना तो। अब बताओ एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था, ये याद रखना बॉस। अगर याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी लाइफ टाइम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो गया कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2, या फिर प्यारे बच्चे n के स्क्वायर प्लस n बटा में होता है। हमने पूछा है आपसे 10 प्रकृत संख्या का योग। प्यारे बच्चे हमने पूछा है आपसे 10 प्रकृत संख्या का योग। अगर 10 प्रकृत संख्या का योग पूछा है प्यारे बच्चे, तो आ जाओ 10 प्रकृत संख्या का योग, n बराबर दे रखा है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2। प्यारे बच्चे 5 गुना की 10, और यहाँ 5 गुना के 10 और 1 11 25 की 55। देखो कितना आसान से प्यारे बच्चे हमने बना दिया, कितना आसानी भाषा में सीख लिया। देख लो सही है कि नहीं। अब जोड़ लो प्यारे बच्चे, 3 और 1 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7, 21 और 7 28, 28 28, 28 और 8 प्यारे बच्चे, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55 और 7। इतना काम कौन करने जाएगा। आशा करते हैं मेरे बच्चे आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। मेरे भाई, मेरे प्यारी प्यारी बहनें लोग, अगर यहाँ मैथ समझ में नहीं आएगा ना, तो बड़ा नाम रखने से नहीं होगा। याद रखना, एक चीज नारा लग गया है, क्लास 10th का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर है आपके लिए। सबसे पहले नारा प्यारे बच्चे ने किसने दिया, तो ये गणेश सर ने दिया है कि क्लास 10th का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर खड़ा है। घबराना नहीं है मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तो आजा नेक्स्ट चलते हैं आगे। वो क्या बता रहा था, अब यहाँ से मेरे बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। समझ में आया है या नहीं, यस या नो बता दो मेरे बच्चे, एक बार बता दो समझ में आया है या नहीं। यस या नो एक बार बता दो समझ में आया या नहीं आया है मेरे बच्चे। मैं आशा करता हूँ आप सबों को बहुत अच्छा से समझ में आया या नहीं। यस या नो कमेंट में बताना मेरे बच्चे। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया है, सारे बच्चे हमारे बोल रहे हैं यस गुरुजी, यस गुरुजी, समझ में आ गया है गुरुजी। क्या बात है, लाजवाब है तेरे बच्चे, समझ में आ गया है। तो लो बहू ऐसे नहीं समझेंगे कि समझ में आ गया है, ऐसे समझेंगे। बताओ बताओ प्यारे बच्चे कि प्रथम प्रथम 12 प्रकृत प्रथम 12 प्रकृत संख्याओं का योग, प्रथम 12 प्रकृत संख्याओं का योग। प्यारे बच्चे प्रथम 12 प्रकृत संख्याओं का योग, प्रथम 12 प्रकृत संख्याओं का योग, ये आपके लिए प्यारे बच्चे। देखते हैं कितना स्टूडेंट बताते हैं। मैं आपको वेट कर रहा हूँ प्रश्न, देखता हूँ देखता हूँ साथियों आप सब बताते हो या नहीं बताते हो मेरे बच्चे। बहुत अच्छा, आप सबों ने जो कमेंट किया है बहुत अच्छा कमेंट है मेरे बच्चे। जो भी स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चे। मैं बताना चाहता हूँ इसको क्या लिखना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला बताया है एन इंटू एन प्लस 1 मेरे बच्चे, एन इंटू एन प्लस 1 एन के रूप में 12 है, 12 प्लस में करेंगे 12 12 12 प्लस में करेंगे 1 और बटा में 2, यहाँ 6 बटा में कटेगा, यहाँ से 6 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 छक्का 78, 13 छक्का कितना होता है बस 78। ये आपका सही जवाब। क्या तेरे बच्चे समझ में आ रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने जब बोल दिया कि क्लास 10 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर खड़ा है आपके लिए, तो फिर क्या बात है। प्यारे बच्चे एक चांस और मैं देता हूँ बच्चा, एक चांस और मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ प्यारे बच्चे लास्ट चांस होगा आपके लिए। प्रथम 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 50, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग। मेरे बच्चे प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 50 प्रकृत संख्या का योग बता दो साथियों। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, आप लोग बता दोगे तो वाह। बहुत सारे स्टूडेंट देखते के साथ आंसर दे दिया, अरे वाह कमाल है प्यारे बच्चे। आप सब स्टार्ट क्लासेस को इतना आगे तक बढ़ा दो ना साथियों कि लोग की जुबान पर बस एक ही आवाज निकले, क्लास 10 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर खड़ा है आपके लिए। तो वाह क्या बात है प्यारे बच्चे, आपने जो जवाब दिया लाजवाब है, लाजवाब है साथियों, लाजवाब की कोई कमी नहीं। चलेंगे पहले बच्चे लगाएंगे ये तो एन प्लस 1 बॉन्ड हो जाएगा साथियों 50, एन के रूप में 50,
50 प्लस में हो जाएगा कितना, 50 प्लस में बटा में कितना हो जाएगा, 25 बता में कट जाएगा मेरे बच्चे, 25 दूनी के 50, 25 में 51 से गुना कर लो, 25 में 51 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा बच्चा जी, 25 में 51 से गुना करके बता देना प्यारे बच्चे, 25 में 51 से गुना करके बता दो। आज देखते हैं कितना स्टूडेंट मेरे बच्चे बताते हैं। वाह, 25 में 51 से गुना करने के लिए बोला गया, देखते हैं कितना स्टूडेंट बताते हैं मेरे बच्चे। 25 में 51 से गुना करेंगे तो आराम से पता है, एकदम मस्ती से तो बता दोगे ना, क्या दिक्कत वाली बातें हैं आप सब। 25 में 51 से गुना तो करना है, नहीं तो प्यारे बच्चे एक गुना लगा दो, अगर नहीं गुना आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लो 51 गुना 25 प्यारे बच्चे 5 हो जाएंगे, यहाँ से 5 गुना 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12 हो जाएंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 12×75 गुना कर लो, 5 इकाई 5, 50 25, यहाँ से 2, यहाँ से प्यारे बच्चे 5 गुने के 10, काम करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7, 1 7 5 12। बताओ मेरे बच्चे क्या ये आसान ट्रिक है या नहीं, अब बताओ समझ में आया है या नहीं। अगर प्यारे बच्चे समझ में नहीं आया होगा तो पढ़ाना बेकार है, या तो फिर पढ़ाना बेकार, दो में से कोई एक काम, या तो पढ़ना बेकार या तो पढ़ाना बेकार, कंफर्म है, कंफर्म सर, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। चले प्यारे बच्चे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, चले आगे नेक्स्ट, बहुत अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या बताया रहा चलेंगे। अब प्यारे बच्चे हम लोग पूर्ण संख्या की ओर चलते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या की होल नंबर की बात करते हैं मेरे बच्चे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पर जब हम चर्चा करते हैं तो अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा था, तो अगर गिनतियों की संख्या में प्यारे बच्चे, गिनतियों की संख्या, गिनतियों की संख्या, गिनतियों की संख्या शून्य से, गिनतियों की संख्या शून्य से प्रारंभ हो तो, प्रारंभ हो तो, प्रारंभ हो तो उसे, गिनतियों की संख्या शून्य से प्रारंभ हो तो उसे पूर्ण संख्या क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनतियों की संख्या शून्य से प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे कि मेरे बच्चे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, वो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसा कि नोट पॉइंट में प्यारे बच्चे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, आपसे ये नहीं प्रश्न वहां पूछे जाएंगे एग्जाम में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछे जाएंगे केवल ऐसे करके कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो याद रखना होगा प्यारे बच्चे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्या है प्यारे बच्चे, शून्य है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम गिनतियों की संख्या में शून्य शामिल कर दे तो प्यारे बच्चे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से एक बात और नोट पॉइंट में रखना है प्यारे बच्चे, एक बात और नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहाँ पे याद रखना मेरे बच्चे, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी, प्रत्येक प्रकृत संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या। बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, की बात को ध्यान रखना, क्योंकि जितना भी प्रकृत संख्या है सब किस संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। तो सभी प्रकृत संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सभी प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या, एक बात और याद रखना है मेरे बच्चे, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है।
तो आशा करते हैं मेरे बच्चे यहाँ तक समझ में आया। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। कंप्लीट यहाँ तक साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ मेरे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, जरा पॉइंट पर ध्यान देने की बात है। अब यहाँ से प्यारे बच्चे अगर पूछता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर ऐसे पूछ दिया जाए, एक नोट और लेकर चलो कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या है? डायरेक्ट लिखो ना मेरे बच्चे, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का, ये आपके लिए छोड़ दिया कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। क्या आप बताओगे प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे सर। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग मेरे बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग तो लगा दोगे दिमाग सर, 0 सर, 1 प्लस सर, 2 प्लस में सर, 3 प्लस में सर, 4 प्लस में, 5 प्लस में सर, 6 प्लस में सर, 7 प्लस में सर, 8 प्लस में सर, 9 प्लस में सर, ये ना काम करोगे, लगाओगे मेरे बच्चे 0 1 2 3 6 6 4 10 10 15 15 15 6 21 21 27 28 28 28 28 के बाद भूल जाओगे। हाय दैया का हो रे, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब प्यारे बच्चे ध्यान देने की बात है, अब इसको फिर जोड़ोगे कि सर 3 3 और 2 5, ऐसे जोड़ोगे 3 और 3 6 6 4 10 10 15 15 और 6 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45, 5 बताने प्यारे बच्चे। अरे भाई इतना करने की क्या जरूरत है, एक नोट पॉइंट याद रखना बड़ो, मेरे प्यारे भाई एवं बड़ो, बस एक नोट पॉइंट याद रखना, उससे आपके पूरे की पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक नोट पॉइंट, वनली फॉर वन नोट पॉइंट याद रखना, पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले आप क्या नोट पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले आपको नोट याद रखना है, जरा ध्यान देने कि प्रथम 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 इन प्रकृति, प्रथम इन प्रकृति संख्याओं का योग, प्रथम इन प्रकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है बाबू। इस फॉर्मूला को याद रखना, एन इंटू एन माइनस 1, अभी मैंने बताया था, अभी हमने प्रकृत संख्या में बताया था एन इंटू एन प्लस 1/, और पूर्ण संख्या है पहले बच्चे एन इंटू एन माइनस 1/, या एन के स्क्वायर माइनस में एन बटा में, याद रखना है साथ। अब यही प्रश्न को जवाब कितना आसानी से दे दोगे मेरे बच्चे, चलेंगे। जैसे एन इंटू एन माइनस 1/2, एन के रूप में कितना था मेरे बच्चे 10 था, तो 10 इंटू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साथियों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 10 इंटू 10 माइनस 1/2, या प्यारे बच्चे यहाँ से ध्यान दो, हम इसी पर बन जाएगा 5 दूनी के 10 कट जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ से बच जाएंगे 5 गुना में 10 9 45, क्या आसान है या नहीं आसान है मेरे बच्चे, आसान है या नहीं आसान है? बिल्कुल मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा से आपके लिए आसान है। कोई दिक्कत है साथी? कोई दिक्कत नहीं है सर। जब कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, 9 बचे 45 आप ये देख लिया, 9 बच्चों की 45। अब बताओ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये बताना साथी। दूसरा एग्जाम्पल, प्रथम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्रथम 20 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग, अरे बच्चे बताओ प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा? आप लोग बताओ फास्ट मेरे बच्चे कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। तो सर प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग निकालना है तो लगा देंगे फॉर्मूला से, n इंटू एन माइनस 1, यहाँ से काम करते हैं मेरे बच्चे, n कितना है 20, 20 माइनस में 1 बॉन्ड 2, मेरे बच्चे 10 दूना के 20 कट जाएगा, यहाँ से मेरे बच्चे 10, यहाँ से 20 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 19, 19 में 1 90 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, 0 से गुना करेंगे 190,
पे मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा से और बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं। मेरे बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि प्रथम 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 100 पूर्ण संख्या, प्रथम 100 पूर्ण संख्या, प्रथम 100 पूर्ण संख्या देखते हैं मेरे बच्चे आप सब बताते हो या प्रथम 100 पूर्ण संख्या का जोड़ बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, बताना मेरे बच्चे। मैं देखता हूँ आप सभी को बता पाते हैं या नहीं बता पाते मेरे बच्चे। मैं आशा करता हूँ अवश्य आप लोग बताएंगे, निश्चित तौर पर बताएंगे हमारी समझ से। तो साथियों आप लोग क्या करोगे, लगाओगे फॉर्मूला सर n इंटू एन माइनस वन, बिल्कुल आसान भाषा में प्यारे बच्चे, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में चलना है, बहुत आसान भाषा में चलना है दूंगा। तो जब आसान भाषा में लेकर चलेंगे मेरे बच्चे तो ध्यान दो, एन एन में कितना है बहुत 100 है, 100 माइनस में कितना है बाबू 1 बटा में 2 कट जाएगा 50 100, यहाँ से मेरे बच्चे हो जाएंगे 50 और यहाँ इंटू में क्या हो जाएंगे, इंटू में 99। अब यहाँ से क्रॉस कर लो मेरे बच्चे, यहाँ से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस करोगे 0 आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ हो जाएगी 5 9 45 और 9 45 अच्छा 50 हो जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल 50 आशा करते हैं मेरे बच्चे आप सबको समझ में आएगा। जितना बड़ा से बड़ा संख्या का जोड़ पूछेगा क्या हम लोग निकाल देंगे, अवश्य निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना ध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे मेरे बच्चे, आगे बताओ आप जरा बताना, ये आपके लिए मेरे बच्चे ये चीज आपके, ये आपने से बना खुद बनाना कि प्रथम प्रथम 50 पूर्ण संख्या, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़। अब बताओ प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़ आपके लिए है मेरे बच्चे, कमेंट में सभी को बताएंगे प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़, प्रथम 50 पूर्ण संख्या का जोड़ बताएंगे मेरे बच्चे। इतना ध्यान में रखना, दो और लिख लो, प्रथम याद रखना मेरे बच्चे, प्रथम प्रथम 60 पूर्ण संख्या का जोड़, प्रथम 60 पूर्ण संख्या का जोड़, और मेरे बच्चे प्रथम प्रथम 101 पूर्ण संख्या का जोड़, और तीसरा प्यारे बच्चे प्रथम 11 पूर्ण संख्या का जोड़, और याद रखना प्यारे बच्चे प्रथम 50 प्रकृत संख्या का, ये आपको बताना है मेरे बच्चे, होमवर्क बनाना और इसका जवाब कमेंट में होना चाहिए। देखते हैं मेरे बच्चे कितना स्टूडेंट देते हैं जवाब, ये आपके लिए है साथियों, ये कमेंट में मेरे बच्चे बताना है, ये आपके लिए इतना कमेंट में, आशा करता हूँ मेरे बच्चे समझ में आया। आज मैंने प्रयास किया था कि आपको मैं खत्म कर दूं प्रकृत संख्या तक, प्रकृत संख्या से रिसीव करके सम विषम संख्या तक, उसका योग तक, लेकिन नहीं खत्म हो पाया। फिर मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना मेरे बच्चे। अगर आप इस चैनल पर अगर आप न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग बने रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है अलग से मेरे बच्चे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना भरोसा रखो, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं। अब ये प्यारे बच्चे कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट के बाद प्यारे बच्चे आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पहले कंसेप्ट एक दो वीडियो में और लेंगे प्यारे बच्चे कंसेप्ट में, इसके बाद फिर एक्सरसाइज चलेगा मजे मजे में, अपने आप एक्सरसाइज बन जाएगा, धक्का धक्का प्यारे बच्चे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।